मित्रों, आज मैं एक नए सब्जेक्ट में बात करूंगा जो खास करके युवा पीढ़ी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ जो उनके माँ बाप जो जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं, शादी के उम्र हो गई है या बेटी की उम्र हो गई है, तो उनके लिए भी है, या वो बड़े लोग उनको समाज के और लोगों को गाइड भी कर सकते हैं। मैं आपको वर्किंग वाइफ के फायदे और हाउस वाइफ के फायदे बताऊंगा। बहुत से लोग जो मेरा मानना है, जो कुछ लोग जो जो अच्छी नौकरी कर रहे हैं, वो चाहते हैं घर में दौड़ भाग ना हो, एक घर का मेंबर शांत पीसफुली हर चीज़ देखता रहे, तो उनके लिए हाउसवाइफ अच्छी। हाउसवाइफ के बहुत से काम होते हैं, परिवार को स्ट्रेंथ भी देती है, और उसको आप थोड़ा सा ट्रेन कर देंगे तो आपके फाइनेंशियल अफेयर या फाइनेंस मैनेजमेंट भी वो देखती रहेगी। वो चीज़ें बहुत बहुत जो अपने घर के काम देखने के साथ साथ इनडायरेक्टली आपको बहुत सपोर्ट करती रहेगी और आपकी इनकम को बढ़ाने में भी मदद करेगी। ये आपको उसको गाइड करना है। इसके साथ जो वर्किंग वाइफ है, जो आज लड़कियाँ नौकरी कर रही हैं, उनसे शादी करने में एक तो फायदा ये है कि आप डबल इनकम हो जाती है। बेटे की भी इनकम आ रही है और बहू की भी इनकम आ रही है, बेटी की इनकम आ रही है, उससे लगभग डबल इनकम हो गई। अब डबल इनकम जब घर में आएगी तो पैसों की तो समस्या बहुत कम रहेगी। आप अच्छे मकान की भी सोच सकते हैं, कार की भी सोच सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को बच्चों की अच्छी पढ़ाई भी सोच सकते हैं, तो ये चीज़ें कर सकते हैं। ये जब घर में वाइफ नौकरी करती है, बेटी नौकरी करती है, तो घर में प्रॉब्लम भी आती है, क्योंकि उसके पास घर के लिए टाइम बहुत कम है। घर में उसके काम में जो है आपको काम में हिस्सा बनाना पड़ेगा, मिल के काम करना पड़ेगा, बहुत सी समस्याओं को मिल करके शेयरिंग करना पड़ेगा। कभी कुछ काम आपको देखना होगा, कभी कुछ काम वाइफ देखेगी, कभी कुछ काम दोनों मिल के करना होगा, तो ये सब चीज़ें रहेंगी। तो समय कम है, आप उसमें जो समय कम होने के कारण आपको क्वालिटी सब्जेक्ट बात करनी होगी, पॉजिटिव चीज़ों में बात करनी होगी, निगेटिव में अपना समय बर्बाद नहीं करना है। तो ये चीज़ें ध्यान रखें। अब आप खाने पीने की जो चीज़ें हैं, वो खाने पीने की चीज़ें हैं, आप बहुत सी चीज़ें घर में वाइफ को टाइम नहीं होगा तो वो बनाने में उसको मुश्किल हो। इस प्रकार तो आपको कुछ त्याग करने पड़ेंगे, कुछ मिलके कुछ तरीके निकालने पड़ेंगे कि आप मार्केट से मंगवा लें, कुछ इच्छाएं आपको अपनी नियंत्रण करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं, आपको मिलजुल के बहुत से काम करने पड़ेंगे, सेक्रीफाइस करने होंगे। आप बहुत से फायदे उठाएंगे तो नुकसान कौन उठाएगा? नुकसान भी, कुछ चीज़ों में नुकसान भी होगा, तो वो भी आपको सहन करना होगा। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अब
जनरली क्या होता है कि हाउस वाइफ जो है जनरली पैसे बचाती है, कोशिश करेंगी खर्चे कम कम हो, तो वो एक प्रकार से खर्चे बचाएंगी तो वो आपकी इनकमिंग सेविंग बढ़ रही। अब वर्किंग वाइफ में क्या होता है, क्योंकि वो अपने वर्क प्लेस में जा रही है तो ड्रेस भी अच्छी होगी, उसका कन्वेंस खर्चा भी आएगा, और जो है कुछ और खर्चे भी, नाश्ता पानी करना, कहीं जाना है, और कोई अपने साथ के लोगों का फंक्शन है, कुछ कोई सेलिब्रेशन है, उसमें पार्टिसिपेट करना, उसके भी खर्चे आते हैं। तो इन चीज़ों का ये खर्चे बढ़ जाते हैं। तो आप देखेंगे कि वर्किंग वाइफ के जो पैसे, काम करने से पैसे बचते हैं, वो हाउस वाइफ से ज़्यादा बचता है, वह प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। जनरली हाउस वाइफ सोशल ज़्यादा होती है, वो टाइम परिवार, फैमिली, रिश्ते निभाने में ज़्यादा होता है। वर्किंग वाइफ के पास टाइम नहीं होता है, क्योंकि वो भी गेस्ट कम आते हैं, क्योंकि आप गेस्ट अपने सूटेबल टाइम में चाहेंगे कि आप वो आए आपसे मिलने के लिए। तो कई बार जो आपका गेस्ट होता है उसको टाइम सूट नहीं करता, इस प्रकार वो हो सकता है सालों साल आप अपने गेस्ट से मिल नहीं पाए, अपने रिश्तेदारों, खास रिश्तेदारों से मिल नहीं पाए, क्योंकि दोनों लोग वर्किंग हैं। ये बड़ी समस्या है, पर ये आपको थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा, और समाज को भी थोड़ा सा समझना होगा कि लोग वर्किंग हैं तो थोड़ी सी इनकी प्रॉब्लम ज़्यादा है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए आप फैसला करें। घर में अच्छे पैसे आएंगे तो बच्चे भी आप अच्छे पढ़ा सकेंगे, और जनरली बच्चे भी, जो माँ बाप दोनों वर्किंग होते हैं, बच्चे जनरली उनके ज़्यादा तेज होते हैं, वो उनको प्रॉब्लम समझ में आती है कि मेरी मम्मी को क्या प्रॉब्लम है, पापा को क्या प्रॉब्लम है, उसका वो फ़ायदा जो है उनको मिलता है, और वो नेचुरली उन दोनों वर्किंग का ध्यान देते हैं, और आगे जब वो बच्चे जो आगे नौकरी करते हैं तो वो उसका फ़ायदा नुकसान देखते हुए आगे बढ़ते हैं, उसका उनको बहुत अनुभव मिलता है। और जनरली ये देखा गया है कि हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग हैं, तो उनके बेटे तो वर्किंग होते ही हैं, बेटियां भी वर्किंग होने लगती हैं। जनरली सारी बेटियां वर्किंग होने लगती हैं अधिकतर केस में। तो इसका ये जनरेशन्स को फ़ायदा होता है, उनको अनुभव होता है, वो अपने बच्चों को भी उसी तरह पढ़ाते लिखाते आगे बढ़ाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, इन समस्याओं का हल है, हर चीज़ के फ़ायदे हैं, नुकसान हैं, तो हमको फ़ायदे भी देखने हैं और नुकसान को भी थोड़ा सा एडजस्ट करना, बैलेंस, लाइफ को बैलेंस करके ही आगे बढ़ना है, तभी हमको फ़ायदा है। और जब दोनों लोग रिटायर होते हैं, हस्बैंड वाइफ, तो एक अच्छी इनकम जो है वो उनको मिलती है, रिटायरमेंट में पैसा मिलता है, या डिपॉजिट्स हैं, इन्वेस्टमेंट है, तो वो उसका अच्छा चीज़ें मिलती है। पर ये जरूर ध्यान देने की बात है कि हस्बैंड वाइफ जब दोनों वर्किंग हैं तो दोनों को अपने पैसे को बहुत अच्छे से इन्वेस्ट करना है, जिससे कि आपको आपका रिटर्न जो है पैसे का बहुत अच्छा मिले, और आप जो इतनी मेहनत कर रहे हैं वो आपको उसका रिटर्न भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिले, उसका आपको फ़ायदा दिखे, वो उसका फ़ायदा आपको मिलेगा, आपके परिवार को मिलेगा, बच्चों को जो मिलेगा उससे वो भी आगे बढ़ेंगे। और हो सकता है कि आप बच्चों को एक प्रकार से नए बिजनेस में या इंडस्ट्री में डालने की भी कोशिश कर सकते हैं। आप नई जनरेशन को केवल नौकरी के लिए ही ना करें, उनको एंटरप्रेन्योर बनाएं, उद्यमी बनाएं, बिजनेसमैन बनाएं, इंडस्ट्रियलिस्ट बनाएं, जिससे वो सैकड़ों लोगों को जॉब दे सकें, सैकड़ों और परिवारों को फ़ायदा मिले, पल जाए। और साथ ही जब वो जो बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट होगा
उसके साथ में यदि 150 लोग जो जितने भी संख्या लोग काम कर रहे हैं, तो नेचुरली हर आदमी उसके लिए पैसा कमा रहा है, उसमें उसका भी फायदा है, प्लस जो ओनर है उसका भी फायदा है। हर आदमी थोड़ा थोड़ा आप बचा के दे रहा है, तो आपको भी बहुत अच्छी इनकम जो है बढ़ रही है, और जो आप केवल नौकरी से आपको नहीं मिल सकती। नौकरी में तो केवल आप अपना बचाएंगे। यदि आपके साथ में 100 लोग काम कर रहे हैं, 50 लोग काम कर रहे हैं, तो 50 लोग आपको पैसा बचा के देंगे। आपका इतना मेहनत करेंगे, आपका दिमाग का फ़ायदा लेंगे, आप भी फ़ायदा लेंगे, तो आपका बिजनेस बढ़ेगा, और साथ साथ में आपका फ़ायदे प्रॉफिट का भी बहुत आगे बढ़ेगा, उसका भी फ़ायदा मिलेगा। तो आप जो है, कोई बड़ी बात नहीं, आपके परिवार में कोई अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला जैसे, महिंद्रा जैसे कोई बिजनेसमैन ही आपके यहाँ परिवार में ही आ जाए, वो आपके एफर्ट से आ जाए, जो आपका नाम, आपके परिवार का नाम रोशन करे। ये आपके लिए है। थोड़ी सी सोच बदलेंगे तो आपका परिवार बदलेगा, आपका समाज बदलेगा, आपका देश बदलेगा, सभी फायदे हैं, फायदे सबको हैं। देश तरक्की होगी तो सबको फ़ायदा होगा। और ये आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।